यार मेरे को लगता है कि रोकने वाली चीज़ें तो बहुत होती हैं हर एक की लाइफ में, बट जिसने करना होता है ना उसके लिए यही मकसद बहुत होता है कि मुझे करना है। पहले तो जब हमने ज्वाइन किया ना तब तो था थोड़ा ऐसा कि नहीं यार आज ज्वाइन किया है तो शायद अभी 1-2 साल में स्टार बन जाएंगे ना, कुछ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट धीरे धीरे जैसे हम घुसे लाइन में तो पता चला कि नहीं, टाइम लगता है। वो कहते हैं ना कि यार, एक ना कहावत है जो मैंने काफ़ी बार सुनी है कि एक्टर को ना मिनी गॉड बोलते हैं। भगवान के बाद अगर कोई भी रूप धारण कर सकता है वो एक्टर ही है। इंडस्ट्रीज में भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि कुछ ऐसा कि वो बिहेव कर देते हैं कि अगर आप वैसे ही माड़े इंसान हो दिल से तो बंदा टूट जाता है। मतलब अभी ना वो हर एक बंदे का ना अपना तरीका है आगे जाने का। हर एक बंदे ने अपनी जर्नी अपने हिसाब से सोची हुई है कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। जितना भी आए ना उतना कम है, क्योंकि एज एन एक्टर आपको पता नहीं कब क्या करने का मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आपको वो बोल दे कि नहीं इसमें ये चीज़ भी करनी है। बोल्ड सीन्स होते हैं कहीं ना, हमें करने ही पड़ते हैं ऑलरेडी। नमस्कार दोस्तों, वैभव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज जो हमारी गुफ्तगू रहने वाली है वो बहुत ही एक जानी मानी हस्ती है जिनकी अभी एक लेटेस्ट वेब सीरीज़ आई है, पंजाबी वेब सीरीज़ जिसका नाम है अदाकार। जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वो जाके ज़रूर देखें। और अभी जो हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो प्रिंस हमारे सामने बैठे हैं, तो इनसे हमारी काफ़ी टाइम से गुफ्तगू चल रही थी कि कब टाइम रखना है, तो आज इनको टाइम मिला है थोड़ा। तो प्रिंस जी, कैसा लग रहा है फिर आपको अभी? मैं बहुत बढ़िया, यहाँ पे आकर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम तो निकालना ही था, आपने बुलाया था। बाकी अपना थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपकी स्टार्टिंग रही है वेब सीरीज़ में आपके आने की, जब थोड़ा उसमें थोड़ा क्लैरिफाई करें। हाँ यार, स्टार्टिंग तो देख वही प्रोसेस होता है सेम एक, जैसे कि वही ऑडिशंस होते हैं ना, ऑडिशन देन फिर लुक टेस्ट होता है, देन फिर प्रोडक्शन हाउस वाले देखते हैं, देन 2-3 ऑडिशंस अलग होते हैं। वही प्रोसेस था सेम कि वो ढूंढ रहे थे किसी चेहरे को, देन ऑडिशंस हुए, फिर सेलेक्ट हुआ, फिर लुक टेस्ट, देन फिर ऑन फ्लोर शूट स्टार्ट हो गया था। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, प्रिंस भाई जी जो है वो थिएटर से है और इन्होंने लगभग आपको 7 साल का 11 साल के करीब का एक्सपीरियंस है। अराउंड 10 ईयर हो गया। अराउंड 10 ईयर इनको हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने भी इनके साथ थोड़ी बहुत थिएटर स्टार्ट किया था, तो प्रिंस भाई ने थोड़ा बहुत सिखाया था मुझे भी। तो और चलो, जो भी चैलेंजेस आए वो लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए इसको लेके जब आपने स्टार्टिंग करी थी? यार चैलेंजेस तो वही होते हैं। सबसे पहले चैलेंज आता है कि जैसे गांव में फैमिली रहती है उसको समझाना कि नहीं ये लाइन अच्छी है ना, क्योंकि उनके माइंड में थोड़ा सा वैसा बना होता है ना कि यार जो एक्टिंग करता है या मॉडलिंग करता है, हाँ जी, वो थोड़े बोलते हैं ना कि पंड बोलते हैं पंजाबी में, पंड। हाँ, या फिर बोलते हैं कि काइंड ऑफ वर्ड की जो मैं नहीं बोलना चाहता वह ना ऐदा दे। हाँ मैं समझ गया, मतलब है ना वो। बट फिर होली होली उनको, मतलब धीरे धीरे उनको पता चला कि नहीं यार, जैसे टीवी पे देखना शुरू किया कि नहीं जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, देन फिर धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब वही था। उसके बाद फिर आ जाता है यार वो इनकम का सोर्स कि पैसे कहाँ से आएंगे, देन फिर धीरे धीरे जैसे शूट स्टार्ट हुए ना, मिलने शुरू हुए, देन वहाँ से पैसे आने शुरू हो गए। उसके अलावा फिर जैसे मैं डांस करता था, मार्शल आर्ट ये, और थिएटर तो करता ही था, देन कहीं पे जैसे एनुअल फंक्शन ये वो, वहाँ से शुरुआत हुई पैसे आने में। मतलब धीरे 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 अब सेट है सर। अच्छा प्रिंस भाई, आप मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदे हो एक तरीके से, अगर हम कह सकें, क्योंकि आपने एक तरीके से मार्शल आर्ट भी सीखी हुई है, आपने एक्टिंग में भी अपना करियर बनाया, और दूसरी चीज़ है आपको डांस भी आता है। तो ये आपके माइंड में पहले से चल रहा था या एक वो था कि हाँ मेरे को ये चीज़ भी करनी है, ये चीज़ भी करनी है? यार मुझे लगता है ना, एक्टर को जितना भी आए ना उतना कम है, क्योंकि एज एन एक्टर आपको पता नहीं कब क्या करने का मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आपको वो बोल दे कि नहीं इसमें ये चीज़ भी करनी है। अच्छा, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखो कि हाँ अगर आपको कल कोई मौका मिले, चांस मिले, आपको फिर यार ये ना सोचना पड़े कि यार मैंने ये तो किया ही नहीं, यार सीखा ही नहीं। बिल्कुल। आपको फिर मौका मिला, मौके पे चौका मार दो। इसलिए मुझे लगता था कि सब चीज़ें आनी चाहिए, डांस, मार्शल आर्ट, थोड़ी फिटनेस, ये वो। तो मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा था कि हाँ जब मौका मिले तो फिर। तो आपकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो डांस से हुई थी, एक्टिंग से हुई थी, या फिर मार्शल आर्ट से हुई थी? स्टार्टिंग तो मेरी डांस से हुई थी। स्कूल में होता है ना कि एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं ये वो थोड़ा बहुत, तो
होता था कि हाँ एनुअल फंक्शन है, कौन नाचेगा, हाँ प्रिंस 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 थोड़ा सा बना हुआ था कि हाँ। अच्छा। फिर कॉलेज में गए तो फिर कॉलेज में भी होता था कि हाँ यार अच्छा एनुअल फंक्शन में तो परफॉर्मेंस प्रिंस की परफॉर्मेंस है, थोड़ा मतलब वो बना हुआ था, कहते हैं ना माहौल बना रहता माहौल था बना हाँ हुआ था। कि प्रिंस प्रिंस प्रिंस। तो फिर मेरे को लगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार, मैं बच्चे तो और भी हैं काफ़ी, बिल्कुल। किसी का और का नाम तो लेते नहीं है ये हम्म। ना। फिर वहीं पे फिर मैंने एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी। आफ्टर 10th मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था फिर। अच्छा, आफ्टर 10th आपने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। हम्म, ठीक है। और उसके बाद कोई चैलेंजेस जैसे लाइफ में आए हो कि आपने ये सब नहीं कर रहा, पेरेंट्स फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, या फिर ऐसा कुछ था लाइफ में, लाइफ से रिलेटेड कि आपको वो चीज़ कुछ रोक रही थी चीज़ें? यार मेरे को लगता है कि रोकने वाली चीज़ें तो बहुत होती हैं हर एक की लाइफ में, बट जिसने करना होता है ना उसके लिए यही मकसद बहुत होता है कि मुझे करना है। हम्म। वही बोलते हैं ना कि ना करने के 100 बहाने, करने का एक मकसद। मतलब जिसने नहीं करना उसके बाद तो 100 बहाने बन जाते हैं कि यार ये दिक्कत है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है। बट जिसने करना होता है फिर वो इन चीज़ों को साइड में रख देता है कि यार कोई नहीं, ये तो देखते रहेंगे, लेकिन करना तो यही है, तो फिर वो घुस जाता है। तो वही था कि चीज़ें बहुत थी आसपास माहौल में या फिर एटमॉस्फेयर में, या फिर लगा ले जो लोग थे जो बोलते थे, बट फिर वही था कि करना तो यही है। हम्म। तो बस फिर घुस गए, फिर सोचा नहीं कि कौन क्या बोल रहा है या क्या होगा या कैसे होगा। फिर तो शुरुआत कर दी थी सारी। बस एक वो चाहिए होती है कि लाइन एक स्टार्टअप की, हाँ एक बारी चीज़ में लग गए तो लग आप गए बिल्कुल हाँ डीपली हाँ। उसमें घुस वो गए। लगने से पहले ना बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में, वही आपके आसपास की सोसाइटी बोलती है, बट वो ये कि एक बार जब आप स्टार्ट कर देते हो देन फिर थोड़ा सा भी अचीव करते हो, फिर धीरे धीरे जो बोलते हो वो धीरे धीरे अपने आप चुप हो जाते हैं सारे कि हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आपने देखा है कि आजकल ना एक्टिंग लाइन को ना उस नज़रिए से नहीं देखते, सोसाइटी होगी या फिर आप कह लो आजकल के जो हम पिछली सोच को लेके चलते हैं ना हमारे, या तो आप लगा लो कि कहीं पेरेंट्स हो गए या फिर कईयों के ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उस चीज़ को गलत मोटिव से देखते हैं। यानी अगर उनका बच्चा वो चीज़ चाहे कि वो उस चीज़ में अपना करियर बनाए तो वो उसको उस करियर में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में मोटिव रहता है कि हाँ इसमें जाएगा तो वहाँ पे ये सब गलत चीज़ें होती है, या ये चीज़ लोगों के दिमाग में बन चुकी है कि एक्टिंग एक बहुत गंदा कैरेक्टर टाइप ये चीज़ें हैं। मतलब उस चीज़ को आप कैसे मोल्ड करना चाहोगे, कि कैसे बताना चाहोगे, एक डिस्क्राइब करो थोड़ी यार लाइन में। इसका तो यही है कि देखो यार अच्छे लोग बुरे लोग तो संसार में है, वो हर एक फील्ड में है। आपको बुरे लोग बैंक में मिल जाएंगे, वो सरकारी जॉब में मिल जाएंगे, वो आपको सड़क पे भी मिल जाएंगे, वो आपको किसी दुकान पे भी मिल जाएंगे, किसी शोरूम में भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छे भी सेम है। तो यार वो अच्छे बुरे का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब वो तो यार संसार में कहीं भी मिल सकते हैं आपको। वो बंदे अपना और अपने ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे रहना चाहता है लाइफ को। राइट। जिसने बिगड़ना है वो घर पे बैठा ही बिगड़ जाएगा। आजकल तो फोन है, ये है, वो एक बंदा किसी टच में है, ये वो बाहर गया 100 लोग मिलते हैं। यार ये थोड़ा ना हमारी थोड़ी जो लाइन है ना ये थोड़ी लाइमलाइट में रहती है ज़्यादा। मतलब जो चीज़ें सारी दुनिया में हो रही हैं वो वहाँ पे भी रही हैं, लेकिन वो थोड़ा लाइमलाइट में नहीं आती। हमारा थोड़ा ऐसा होता है कि हमारी लाइन की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा लाइमलाइट में रहती है कि यार वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, हाँ जी वहाँ पे ये दारू पार्टी, नशा पार्टी, या फिर कुछ भी लगा लो, रिलेशंस हो गए, या फिर फिजिकलिटी, या फिर माइंड सेट की बहुत ओपन हो गए हैं ये वो। बट वो तो हर जगह है आज के टाइम में, बट वो ये कि वहाँ पे सामने नहीं आती, बट हमारी लाइन में थोड़ा जल्दी उभर के आ जाती है। वो तो इसका तो यही जवाब है कि यार अपने ऊपर डिपेंड है आपको कैसे रहना है, अच्छा रहना है, बुरा दो रहना चीज़ें है। डिपेंड करती है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको एंजॉयमेंट के तौर पे ले रहे हो तो गलत है। इंजॉयमेंट भी नहीं, मुझे लगता है एंजॉयमेंट इन द रॉन्ग वे में कह रहा हूँ, रॉन्ग डायरेक्शन में, जिसको हाँ लोगों वो को होता है ना कि आज चले गए, चलो आज हमने रिहर्सल कर ली, उसके बाद यहाँ पे कोई लड़की सेट कर ली या फिर ऐसा कुछ हो गया है ना, हाँ वो चीज़ें भी होती हैं। बट वो ये कि हमारी लाइन थोड़ी बदनाम है। हाँ, बदनाम है ये चीज़। बदनाम है थोड़ी सी ना कि यार नहीं इनमें ज़्यादा होता है, यहाँ गए तो बच्चा खत्म। यही दैट्स वाई तो जो पेरेंट्स है लड़कियों के या हमारे भी जो गांव के पेरेंट्स है वो फिर इस बात से थोड़ा डरते हैं कि यार ये बिल्कुल डरते। वहाँ चले गए तो ऐसा हो जाएगा। बट यार वो तो आजकल हर जगह ही है, आप मार्केट में जाओ कहीं भी जाओ, अब आप अपने को सही लाइन में रखो, आपको पता आपने क्या करना है, किस दिशा में जाना है, क्या अचीव करना है, उस हिसाब से अपने आप को लेके चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इंसान बिगाड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट है ना। तो ये तो मतलब मुद्दा ही नहीं है कि हमारी लाइन वो लाइन। हाँ थोड़ी हमारी लाइन में दिखता ज़्यादा है, बस दिखता ज़्यादा है।
बस ये है कि हाइप ज़्यादा है hype कि ज़्यादा दिखा लोग ज़्यादा देते हैं सोशल मीडिया पे कि ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, वो प्राइवेसी कम होती है हाँ, थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। यही रीज़न है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने स्टार्ट करियर किया था अपना एक्टिंग में, तो उस टाइम पे आपके पास क्या चैलेंजेस आए थे कि आपको डायरेक्टली पेशेंस लेवल आपका था उस टाइम पे कि हाँ मुझे पता है कि इस टाइम पे मेरे को ये इसमें ही करियर बनाना है तो मेरे को इतना टाइम लगेगा, उस टाइप आप उस सोच के हिसाब से चल रहे थे, या आपने सोचा था कि नहीं यार मेरे को इतना टाइम नहीं लगाना है, मेरे को अभी चाहिए अभी के अभी, ऐसे कोई थोड़ा ज़्यादा वो फर्स्ट था ऑफ ऑल माइंड में? पहले पहले जो हमने ज्वाइन किया ना तब तो था थोड़ा ऐसा कि नहीं यार आज ज्वाइन किया है तो शायद अभी 1-2 साल में स्टार बन जाएंगे ना, कुछ मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट धीरे धीरे जैसे हम घुसे लाइन में तो पता चला कि नहीं टाइम लगता है। और ये भी पता चला कि हमारी लाइन में सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है वो पेशेंस। पेशेंस। जिसके पास है वो फिर सक्सेसफुल है, जिसके पास नहीं है तो फिर वही होता है ना कि या तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर काम छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वही है कि अपने आप को मोटिवेट रखने का तरीका वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है यार किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये तो है नहीं कि आज ही मिल जाएगा और ये भी नहीं कि आज मिल गया इसके बाद परसों भी मिल जाएगा, ये भी नहीं कि 4 दिन लगातार मिल गया उसके बाद 5 दिन मिलेगा, पता नहीं फिर 5 महीने ना मिले। हमारी लाइन ऐसी है थोड़ी। बिल्कुल। तो वो तो अपने आप को अपना माइंड सेट अपने आप को खुद मोटिवेट करके रखना पड़ता है कि नहीं यार करना तो यही है अभी, हाँ बट कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसको सोच के कि मैंने क्या करना है, मैं रोज क्या कर सकता हूँ नया। राइट। यही चीज़ है कि जिससे हम मोटिवेट रहते हैं कि हाँ आज यार ये कर लेते हैं आज वो कर लेते हैं, यही है कि और तो कुछ नहीं। और जैसे कि मैंने देखा है कि आपने अदाकार जो वेब सीरीज़ है आपकी उसमें कैरेक्टर आपने काफ़ी सारे निभाए हैं ना। हाँ 7 करैक्टर निभाए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं वीडियो में कि एक आर्टिस्ट ही है जो लगभग सारे कैरेक्टर में जीता है। आपने देखा होगा जॉब वाला बंदा अगर जॉब कर रहा है बैंकिंग लाइन में तो वो बैंक की जॉब कर रहा है ना, वो बैंकर हो गया। अगर कोई बंदा आईटी में जॉब कर रहा है तो वो आईटी वाला हो गया है ना। बिल्कुल। वो सिर्फ वो वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन एक एक्टर ऐसा बंदा है, एक आर्टिस्ट ऐसा बंदा है जो हर एक अपना कलाकारी दिखाता है हर एक चीज में। बिल्कुल। वो इंस्पेक्टर की भी लाइफ जीता है, वो आईटी वाले बंदे की भी लाइफ जीता है या वो आप लगा लो बैंकिंग वाले बंदे की भी लाइन जीता है ना। और दूसरी चीज है कि वो हर एक तरीके से अपना कैरेक्टर को घुस जाता है उसमें। तो आप थोड़ा सा बताओगे कि उस कैरेक्टर को जब आपने एक चैलेंज आया था आपके पास निभाने का तो उस कैरेक्टर में आपने घुसने के लिए क्या क्या ट्रिक्स अपनी अपनाई थी? क्योंकि एक टाइम पे आता है ना कि एक कैरेक्टर में अगर आप फोकस कर रहे हो तो वही चीज दिमाग में चलती रहती है, लेकिन सेकंड कैरेक्टर में शिफ्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ वो कहते हैं ना कि यार एक ना कहावत है जो मैंने काफी बार सुनी है कि एक्टर को ना मिनी गॉड बोलते हैं। भगवान के बाद अगर कोई भी रूप धारण कर सकता है वो एक्टर ही है। तो यार वो उसकी तैयारी वही है कि थिएटर में उसकी तैयारी हमने की थी, कैसे कैरेक्टर में घुसना है कैसे नहीं घुसना है, फिर कैसे प्रोसेस थे। लेकिन बट वही होता है कि मेरे को लगता है कि यार वो तो अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ना, मैंने उसको चैलेंज कम लिया एज ए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लिया कि यार अगर इसमें नहीं कुछ कर पाया ना मैं तो फिर तो दूर फिट्टे मुँह है। मतलब एज एन एक्टर इतना कुछ करने को था तो फिर मेरी तैयारी यार वही होता है। हर एक करेक्टर की ना अलग थ्योरी होती है। अभी कुछ करेक्टर्स के लिए मैं लोगों को मिला, कुछ मैंने ऑब्जर्व किए हुए थे तो कुछ मैंने अपने अंदर से निकाले थे मैनिफेस्ट करके, क्या बोलते हैं इमेजिनेशन से कि ऐसा ऐसा होगा ऐसा होगा। कुछ पन्नों में लिखे होते हैं, स्क्रिप्ट में ही थे कि कैसा होगा बिहेवियर, कि वो इस मोड पे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हर एक करेक्टर का अलग तरीका था। बट ये हमारा काम है यार, इसकी हमें जो थिएटर में हम क्या बोलते हैं उसको, इसी की ट्रेनिंग कर रहे थे 8-10 साल से। तो वो सारा एक्सपीरियंस ही मेरे काम आया कि हाउ 7 कैरेक्टर्स कैसे प्ले करते हैं। मतलब आपका कैरेक्टर देख के तो मैं एक तरीके से शॉक ही हो गया था। क्योंकि जो चीजें होती है ना एकदम से आपने कैरेक्टर पकड़ा था उसमें मतलब लग ही नहीं रहा था कहीं भी कि बिल्कुल ग्लिच है। थैंक यू। तो वो चीज मतलब एक तरीके से स्क्रिप्ट का भी बताओ, आपने कितनी बारी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी? वो स्क्रिप्ट तो मैंने बहुत बार पढ़ी थी। स्क्रिप्ट तो यार मेरे पास ही पढ़ी जाती थी वो, जब मुझे मिली थी उसके बाद जब तक शूट चला नहीं वो एक ऐसा पार्ट बन गया था जैसे मेरे हाथ है यार पैर है ना साथ में, तो स्क्रिप्ट भी मेरे साथ ही रहती थी, सोते समय उठते समय एवरी टाइम मेरे पास ही होती थी। मतलब देखो कि लोग सोचते हैं ना कि हाँ कि एक्टिंग लाइन बहुत इजी है, हमने डायलॉग पढ़ ली और बोल दिए। लोगों का ये सोचना है, देखते हैं ना जो लोग जिनको पता नहीं होता है चीज़ों का, तो वो देखते हैं कि हाँ भाई हमने डायरेक्ट स्क्रिप्ट रख ली, वो सामने डायलॉग पढ़े और बोल दिए। लेकिन एक्टिंग लाइन में आपको पता ही है कि ये चीज़ें होती है ना, इमेजिनेशन होगी, आप बता रहे थे ये चीज़ें आपको पूरा वर्क करना पड़ता है इनमें, ऑब्जर्वेशन होगी, कहानी में से कुछ निकालना पड़ता है जैसे कि आपने बोला है ना। तो
इम्प्लीमेंटेशन हम जब करते हैं वो चीज़ें फिर निखर के आती है, तो वो हमारी प्रैक्टिस ही हमको सिखाती है कि कैसे होगा वो सारा। तो वो चीज़ें है जो आपने बहुत अच्छा उसमें दिखा भी है वेब सीरीज में। थैंक यू सो मच ब्रो, और थैंक यू सो मच। मतलब आप और क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब यंगस्टर को कि जैसे कि कई बार पेशेंस लेवल उनका नहीं बढ़ पाता है उस चीज़ को लेके, आज ज्वाइन किया हाँ, या वो फिर यही है मैसेज। तो यार देखो कि हमारी लाइन ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी कब आए वो पता नहीं है। वो 2 साल में आ जाए, 4 साल में आ जाए, 8 साल में आ जाए, 10 साल में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए कि वो कभी भी जब भी आए तो आप उसके केपेबल हो। अच्छा कि आपके पास मौका है, आप ग्रैब कर लो। ये ना हो कि आपके पास मौका है और तब आप बोलो यार ये तो मैंने सीखा मौका है और एकदम से चला गया। हाँ, मतलब आया और आपने पकड़ लिया। उसके लिए आपकी प्रिपरेशन की, आप कैसे अपने डेली रूटीन कैसे रखते हो, या हाउ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, वही चीज़ें हैं। बाकी तो फिर यार वही है कि वो कभी कभी भी आ सकती है, आज कल 10 साल में, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अच्छा, जैसे आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काफ़ी काम किया होगा एक्टिंग से रिलेटेड ना, यस। तो बॉडी लैंग्वेज के लिए हमें मेनली क्या करना होता है? बेसिक चीज़ मतलब देखो यार वैसे तो कि बॉडी में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, लगना चाहिए कि एक्टर बंदा परफॉर्म कर रहा है, लेजीनेस नहीं आनी चाहिए बॉडी के अंदर। तो उसके लिए तो वैसे तो यार वही होता है कि बॉडी फिट रखने के लिए तो वही आप यू नो बेटर, आप भी पता ही आपको भी कि वर्कआउट, एक्सरसाइज, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। उसके अलावा यार जब हम परफॉर्म करते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि आप करेक्टर क्या प्ले कर रहे हो, है ना, कि वो जिंदगी में वो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना, उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज होती है कि हाँ उसकी एज क्या है, उम्र क्या है, क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या चल रहा है, वो हो रहा नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें माइंड में आती है। देन फिर एक करेक्टर की बॉडी लैंग्वेज बनती है कि यार हाँ इसका माइंड सेट ऐसा है, इसकी लाइफ में ये दिक्कतें चल रही हैं, ये खुशियाँ हैं, तो ये कैसा बिहेव करता होगा। वो सब चीज़ें जब मर्ज करते हैं, हम बैठते हैं, देन फिर एक बॉडी लैंग्वेज निकल के आती है कि हाँ यार ये अगर बात कर रहा होगा किसी से तो हाथ ऐसे नहीं, ऐसे मिला रहा होगा क्योंकि ये एनर्जेटिक है, या ये लो बंदा है, इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पता नहीं शायद ऐसे मिला रहा हो। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते थे तो सारा इमेजिनेशन जो था, एक पिक्चर आपके माइंड में क्लैरिटी के साथ पूरी चलती रहती थी कि वो कि अपने लाइफ में किस स्टेज पे है, कि वो उसका माइंडसेट कैसा है, कि वो क्या फील कर रहा है लोगों को लेके, अपने आप को लेके, उस हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। ह्यूमन बीइंग का वैसे ही है, जब हम लो फील करते थे हम, तब हम कैसे चलते हैं या कैसे बात करते हैं, जब हम कुछ अच्छा हो रहा होता है लाइफ में बढ़िया, फिर हम कैसे चलते हैं, लोगों को कैसे मिलते हैं। राइट यही चीज़ें यार। और प्रिंस भाई, अपना जो आपका लुक है वो काफ़ी एक डिफरेंट लुक है। मतलब आपको मैंने देखा है कि पहले भी आप बड़े यूनिक स्टाइल में रहते थे तो ये चीज़ मतलब पहले से है कि आपने कुछ सोचा था कि नहीं मैं प्रिंस, जो मेरा नाम है, मेरा एक प्रिंस लगना चाहिए, कि एक ब्रांड टाइप? यार मेरे को ना हमेशा, हाँ ये मेरे हमेशा ना लोग बोलते हैं कि एक्टर ना हज़ारों में अलग दिखते हैं, तो मेरे को लगता है यार एक्टर हज़ारों में अलग दिखता है, अच्छी बात है, बट मैंने सोचा कि यार एक्टर भी तो होते हैं, हज़ारों एक्टर भी होते हैं, वो हज़ारों एक्टरों में अलग दिखने के लिए क्या किया जाए, उस हिसाब से फिर मैं ट्राई करता हूँ कुछ यार ऐसा लगने का, पहनने का, या कुछ बात करने का या बैठने का, कि थोड़ा सा लोगों का अटेंशन आए। वो थोड़ा नहीं, वो आ रहा है ऑलरेडी पर वो दिखता है, पता नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ, वो होता है नहीं होता है पता नहीं। मेरे को लगता है कि यार यू हैव टू बी मतलब डिफरेंट, कि अगर आप 100 लोगों में खड़े हो, आपको देख के बंदा दूसरी बार देखेगी। 100 लोगों में अगर आप खड़े हो तो पता लग जाएगा कि प्रिंस वहीं पे खड़ा है। मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है यार। नहीं, होता है पाजी, होता है बिल्कुल। थैंक यू यार, थैंक यू। मतलब आपकी लुक एक डिस्क्राइब करती है आपकी पर्सनैलिटी, और वो चीज़ मैंने बार बार वही चीज़ बोलूँगा कि वो आपकी वेब सीरीज में साफ दिख रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसने भी वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी वो एक बारी जाके ज़रूर देखें, और बहुत आपको बहुत अल्टीमेट वेब सीरीज लगेगी। इनका जो कैरेक्टर है और जो इन्होंने जिस वे से निभाया है ना, वो एक बहुत ही डिफरेंट वे से निभाया है। तो उस कैरेक्टर में घुसने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक्स होती है जो इन्होंने ऑलरेडी बताई है, और वो इन्होंने उस वेब सीरीज में करके भी दिखाई है। तो मेनली यही देखो यार प्लीज। और भाई मतलब चैलेंजेस तो चलो आपने बता दिए। वैसे आप बेसिकली यहीं से बिलोंग करते हो? यार मैं मेरी सारी अपब्रिंगिंग चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ के पास गांव है, बिल्कुल ही पास है। जयंती माजरी। अच्छा अच्छा अच्छा। जयंती देवी बोलते हैं माता जी का। हाँ, जहाँ पे माता जी का मंदिर है, तो बिल्कुल पास ही है। तो हमारी अपब्रिंगिंग, स्टडी सब कुछ चंडीगढ़ में हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोई मतलब चंडीगढ़ में जब जन्म हुआ है, यहीं पे पले बड़े हुए हैं, तो लोकल ही है बिल्कुल। तो आप मुंबई भी जाके आए थे ना एक बार?
बॉम्बे यार मैं 4-5 बार गया हूँ। अच्छा। हाँ 3-4 बार तो मैं ऐसे काम के सिलसिले में गया हूँ, उन्होंने बुलाया था। जैसे एक बार मूवी करने गया था, एक बार MTV का शो करने गया था, और एक बार मैं खुद गया था ऐसे ही घूमने फिरने। मूवी कौन सी आपने मेरे यार वहाँ देखी? पे अर्जुन पटियाला की थी अच्छा, वो। अर्जुन पटियाला, हाँ। हाँ दिलजीत की। दिलजीत की दिलजीत मूवी। भाजी। तो रोहित जुगराज डायरेक्टर थे। अच्छा। हाँ उसके अलावा एक ऐसे 3-4 बार काम करने का हूँ। वैसे एक बार खुद ही गया था, वैसे 15-20 दिन के लिए फ्री था, तो सोचा हम हवा पानी बदलाते हैं। नहीं, ज़रूरी है, हवा पानी बदलना भी बहुत ज़रूरी है। जरूरी है यार, जरूरी है बिल्कुल। थोड़ा ना बंदा जुड़ा रहता है फिर, हाँ यार, थोड़ा एंजॉयमेंट भी इंजॉयमेंट ज़रूरी रहता है। है। अभी भी मैं थोड़ा वो चल रहा था। अभी पहले तो काम था, पूरी प्रमोशंस ये वो है ना, देन उसके बाद फिर एक अगली फिल्म शुरू होगी। अच्छा। उसका शूट था, वो शूट किया। देन फिर मैं थोड़ा सा फ्री हुआ था अभी थोड़े दिन के लिए। अच्छा। तो मतलब 4-5 दिन ही फ्री था, तो फिर मैं केरला जाके आऊँ अभी। अच्छा। तो मेरे को लगा कि यार हवा पानी बदल लेते हैं। वहाँ का तो हवा पानी बहुत ही डिफरेंट है, कह रहे बहुत थे आप। डिफरेंट है, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात, मैं अकेला गया था। अच्छा, अकेले ही गए थे? अकेला गया था। क्या बात है। अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो वहाँ का मतलब कैसा माहौल है, क्या लगा बढ़िया मतलब? है यार वहाँ पे ना। वहाँ मुझे लगता है नेचर बहुत करीब रहती है इंसान के ना। अच्छा। हाँ फिर मतलब अच्छा था, बढ़िया था। मेरे को लगता है कि जाना चाहिए अगर आप फ्री हो कहीं भी, और अकेले ही जाना चाहिए, अकेले हाँ घूमो। देखो, समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बिजी लाइफ में ना समय नहीं निकल पाता है। सही बात है। निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब निकलता भी नहीं है, कहीं ना कहीं खुद ही निकालना पड़ता है यार। हाँ अभी जी, हाँ जी। 5-4 दिन भी है, क्योंकि यार फ्लाइट में कोई टाइम नहीं लगता। 2 घंटे लगते हैं जाने को, 2 घंटे आने को लगते हैं। बस आपके पास 2-3 दिन होने चाहिए 2-3 दिन होने चाहिए, कि आप बिल्कुल। वहाँ पे रह सको बस। तो आपको जब आपने ये सब स्टार्टअप किया था, तो माइंड में आपके ये भी था कि यार, आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा था कि अगर आपने बैकअप बनाना हो, जैसे कि यार अगर मेरे एक्टिंग में करियर नहीं बना तो मैं अपना बैकअप रख लेता हूँ, कि आपके पास ऑप्शन सेकंड रहना चाहिए, क्योंकि मेनली आजकल जो हाँ समझ गया जनरेशन मैं। है ना, वो बैकअप लेके चलती है कि अगर यहाँ हाँ नहीं चला तो दूसरा बैकअप सही है, वहाँ पे अपना करियर हम शिफ्ट कर लेंगे। हाँ यार, बट मैंने ना यार तो नहीं, मैंने नहीं रखा था कोई। अच्छा। जब से मैं कर रहा हूँ थिएटर, तो फिर मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मैंने अगर यही नहीं तो वो कर लूँगा। अच्छा। तो इसी में लगे हुए हैं यार, क्योंकि करना यही है। हम्म। सुकून ही इसमें। अभी जितना भी करेंगे, जहाँ भी पहुँचेंगे, यही करना है यार, कोई ऑप्शन नहीं है नहीं नहीं, कि बिल्कुल। हाँ कि ये नहीं करेंगे तो वो, जो करना है इसमें करना है ब्रो, इसी में कर रहे हैं। इसी में कर रहे हो। हाँ। चलो बढ़िया है प्रिंसिपल जी, आपके आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो और मच। दूसरी चीज़ है कि जैसे मेनली हम क्या सोचते हैं कि आजकल हमारी थिंकिंग लेवल, जो आजकल हम जैसे हमने ज्वाइन कर लिया, मान लो लेटेस्ट बंदा है कोई न्यू ज्वाइन कर रहा है थिएटर को लेके, तो वो डायरेक्ट क्या सोचता है कि हम ना एक एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि एक्टिंग एकेडमीज आपने देखी होंगी, काफ़ी खुली हुई है बहुत यहाँ खुली पे, है हुई है ना। अब तो। तो वो थिएटर को ना सोच के वो एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ, वो पैसे दे के सिखा देते हैं ना, कि हाँ आपने इतने दिन में सीखना है, इतनी क्लासेज आप सीख जाओगे। तो उसको लेके आपका क्या कहना है कि वो ज्वाइन करना चाहिए या एक बेसिक शुरुआत करनी चाहिए हमें थिएटर से? यार दोनों ना अब क्या होता है कि कईयों के पास तो होते हैं पैसे, हाँ। है ना, कि दे सकते हैं वो। हम्म। तो वो जो एक्टिंग स्टूडियोज होते हैं या कुछ होता है, उनका फ़ायदा क्या होता है कि यार उनका जो फ़ायदा होता है कि वो पूरा पूरा दिन क्लासेस चलती है उनकी। हम्म। और जो थिएटर होता है उसका होता है कि यार उसमें ना लोग काम भी करते होते हैं, कोई जॉब वाला भी होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो उसका होता है 4-5 घंटे की क्लास। अच्छा। 4 से 5, 3-4 घंटे की क्लास है ना। मतलब जब शो आसपास होता है फिर तो पूरा पूरा दिन भी चलती है। ठीक है यार, वो डिपेंड नहीं करता। अगर आपके पास पैसे हो, आप एक्टिंग स्टूडियो ज्वाइन कर रहे हो, तो इट्स ओके। आजकल क्या होता है, एक्टिंग स्टूडियो भी वर्कशॉप दे के एंड में तो करवाते हैं स्टेज प्ले ही हम, कि वर्कशॉप का निचोड़ निकालते हैं वो स्टेज प्ले पे, कि हमने परफॉर्म करना है। और थिएटर में तो होता ही स्टेज प्ले है। बट मैं वो पॉइंट कह रहा हूँ कि जैसे कि बंदा एक यंगस्टर है ना, तो वो एक तरीके से आया, उसने ज्वाइन करना है, तो वो उसके लिए क्या ठीक रहेगा? यार वो वही मैं कह रहा हूँ, डिपेंड यार। इन द एंड क्योंकि मेरे को लगता है कि जो अगर आप थिएटर करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत लाइफ के अंदर भी बहुत डिसिप्लिन आ जाता है आपकी लाइफ में। क्योंकि क्या होता है, थिएटर में सब चीज़ें हम खुद मैनेज करते हैं। आपको ही पता ही है। एक्टिंग स्टूडियो में क्या होता है कि थोड़ी वो, हाँ हाँ जी, ये थोड़ा वो आपको दिखाएंगे, आपकी देख रेख कर रहे हैं ये वो। थिएटर में होता है कि हाँ भाई आगे चल चक ये कर, समझ रहे हो। हाँ, काम करना हाँ पड़ता काम है, करना पड़ता है, खुद ही एक्ट करना है, खुद खुद ही ही एक्ट सेट करना लगाना है, है, खुद ही म्यूजिक करना है, खुद खुद ही ही स्टेज लाइटिंग लगानी करनी है। है। अच्छा। तो अगर आपको
तपना है तो मेरे को लगता है कि अगर आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना है, तपना है, तो आपको थिएटर तो करना चाहिए। बिल्कुल एज ए थिएटर से शुरुआत करो तो अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं आप क्या बोलते हैं, गर्म लोहा भी बन जाओगे, और गर्म लोहे को आप किसी भी शेप में डाल लो फिर। बिल्कुल। उसके अलावा कहीं ना कहीं फिर आपकी लाइफ में भी डिसिप्लिन आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, कि जैसे होता है ना आलसी लोग, वहाँ नहीं चलती ना फिर। जितना लोहा तपता है उतना निखार आता उतना है। निखार आता है। तो वही है कि थिएटर इज द बेटर ऑप्शन मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक जो आर्टिस्ट के तौर पे अगर हम देखा जाए तो जैसे कि हमारा जो सोच विचार है वो भी एक तरीके से थिएटर में आके ना बदल जाता है, एक डाउन टू अर्थ बंदा हो जाता है, डाउन टू अर्थ, और वैसे भी उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। दुनिया को देखने का नजरिया वो बदल जाता हर एक तरफ से ना फिर वो थोड़ा मतलब अगर सब 100 लोग खड़े हैं वो बोलते हैं उत्तर, तो वो उसी चीज़ पे दक्षिण देखता है कि यार वो दक्षिण है, उत्तर नहीं है, क्योंकि उसका फिर सोच वैसी हो जाती है। वो चीज़ों को नॉर्मली नहीं, एज ए जैसे नॉर्मल इंसान देखते हैं अच्छा बुरा, वो उनसे उठ जाता है। है। अच्छा। उसका विजन थोड़ा खुल जाता है, बट फिर वो उस हिसाब से सोचता है। तो थिएटर तो यार मेरे को लगता है कि मस्त है। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है थिएटर तो करना ही चाहिए, 1-2 साल तो कम से कम, अगर आपके पास टाइम नहीं है 2-3 साल तो करना चाहिए। और प्रिंसिपा जी, आपकी जो लुक है वो आपको ये मेंटेन करने में कितना टाइम लगा था? यार मेंटेन तो कुछ नहीं है ब्रो, मैं अभी भी यार कुछ नहीं, मैं मतलब जो आपने लुक रखी है ना तो मेंटेन तो करनी पड़ती होगी। हाँ मेंटेन तो ये कि नहा धो के थोड़ा टाइम लग जाता है तैयार होने में, ड्राई डोर मारने में। अच्छा। और तो कुछ नहीं है मेंटेन, बाकी वर्कआउट करते, खाना पीना, यही होता है यार। टाइम टेबल थोड़ा खाने पीने का मैनेज करना पड़ता है कि हाँ, कई बार मन भी नहीं होता, फिर खाना पड़ता है कि नहीं यार टाइम हो गया। बट और तो कुछ नहीं है ज़्यादा, वो ये ड्रायर मार लिया, कंघा मार लिया, उठ के नहा धो के आ गए। नहीं, बट फिर भी लुक वाइज अगर देखा जाए तो मेंटेन तो काफी किया हुआ है आपने अपने आप को। थैंक बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ता है आपको, डाइट का भी अपना ध्यान रखना है, पड़ता है। फिर एक्टिंग का भी करना है। और समटाइम क्या होता है लाइफ में, ऐसी चीज़ें चलती होती हैं, उन सबको नकार के ना कि हाँ जो भी चल रहा है, फिर भी खाना पड़ता है कि नहीं यार, खाना पड़ता है। पैड बजी पड़ी है, मील का टाइम हो गया यार, अंडे लेके आओ, और देख ले के बाद में अच्छा। अंडे खा के फिर साइड हो जाता है, कोई नहीं, हाँ प्रोटीन का टाइम हो गया। अच्छा। के लिए तो अब साइड हो जाता है 10 मिनट। तो फिर वो यही होता है कि कुछ भी चल रहा हो यार, फिर अपना ध्यान तो रखना ही पड़ता है। वो तो है, वो तो मेन है। देखो अगर आप फिटनेस का ध्यान रखोगे तो उसी से सारी हेल्थ, सबसे बड़ी तो देखो हेल्थ है। हेल्थ ही है यार, हेल्थ से ऊपर क्या हेल्थ है तो सब कुछ है। सब कुछ है। अगर हेल्थ ही नहीं है फिर क्या है? अगर आपको 4 लोग देख ही नहीं रहे फिर फायदा क्या आपका? मेरे को लगता है कि कुछ भी चलता हो लाइफ में, हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, हेल्थ के साथ नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, कभी कभी पार्टी कर लो, बट अपना खाना पीना डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए कि क्या नहीं खाना, क्या खाना। बढ़िया है। तो आपका रूटीन बना हुआ है वो एक बढ़िया बना हुआ है, मतलब हाँ बना हुआ है। हाँ मतलब ये मतलब सम टाइम हो जाता है ऊपर नीचे, बट घूम फिर के उसको वो होता ना कि एक घूम फिर के सर्कल में ले आता हूँ उनको मैं, कि ऊपर नीचे हो गए चलो टाइम टेबल थोड़ा बहुत, बट फिर रात को सोने से पहले वो सब मैनेज कर लेता हूँ मैं किसी न किसी तरीके से, कि वहाँ से मिस हो गया था यहाँ से आ जाएगा ये वो। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि एक्टर की लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जो डिफ़िकल्टीज आती है, जो लो पॉइंट आता है, और लो पॉइंट से वो कैसे निकलना होता है, हमें अपने आप को कैसे एक इंटरमीडिएट लेवल पे हमें चलना होता है कि अपने लेवल को एक बैलेंस करके हम चलें कि जिससे हम आगे बढ़ पाए। तो वो थोड़ा पॉइंट बताओगे आप? यार एक्टर्स की लाइफ में सबसे पहले तो यही आता है कि रिजेक्शंस बहुत होती है ना, मतलब आम नॉर्मल इंसान के लाइफ में मे भी इतने रिजेक्शंस ना आते हैं, क्योंकि एक्टर्स को तो रोज रिजेक्शन मिलती है। बिल्कुल। ऑडिशंस पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, या फिर उसके अलावा यार वही आ जाता है कि काम नहीं मिल रहा, रिजेक्शन भी मिल रही है, काम नहीं मिल रहा, फिर ऊपर से लोग भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी लाइन में ना क्या बोलते हैं लोग, ताने मारने वाले बहुत होते हैं, अपनी लाइन में नहीं, जो आसपास के। हाँ, बन गया एक्टर, बन गया शाहरुख खान, है ना, तो वो चलता रहता है। बट वही है कि यार इन सबसे फाइट करने का एक ही तरीका है, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी हो रहा हो, काम नहीं मिल रहा हो, रिजेक्शन हो रही हो, सम टाइम इंडस्ट्रीज में भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कि कुछ ऐसा कि वो बिहेव कर देते हैं कि अगर आप वैसे ही माड़े इंसान हो दिल से तो बंदा टूट जाता है। बट ये सब मेरे को लगता है हर्डल होते हैं लाइफ के, कि आपको पार करने होते हैं, और यही फ़र्क होता है कि एक जो बन गया कि नहीं बना।
कुछ लोग इन हर्डल्स में फंस के अपने आप को डिमोटिवेट करके पीछे हट जाते हैं, कुछ इनको एज ए चैलेंज ले लेते हैं। तो मेरे को लगता है जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं या जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें नहीं है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही हैं। तो आप अगर उनसे लड़ते रहोगे, आप एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन जाओगे, एक अच्छे इंसान भी बन जाओगे, एक अच्छे एक्टर भी बन जाओगे। और जब फिर सब कुछ हो जाएगा, आप पीछे इनको मुड़ के देखोगे, फिर आपको लगेगा कि यार कुछ बातें नहीं थी, छोटी छोटी बातें थी, मैं भी अगर ये नहीं होती तो मैं आज यहाँ पे ना होता। तो मेरे को लगता है लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अपने आप पे रोज़ अपने आप को इतना सा बेटर करना चाहिए किसी भी तरीके से, अपने ऊपर काम करना चाहिए। मेरे को लगता है उससे आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या डिमोटिवेशन से दूर रहते हो कि आज मैंने कुछ अच्छा किया। तो ये भी चीज़ें होती होगी कि जैसे कि हमें शुरुआत जो है वो एक तरीके से छोटी होती है, कि हमें छोटे रोल भी एक तरीके से निभाने चाहिए, कि छोटे रोल को एक नकारना नहीं चाहिए, उसको एक तरीके से। या इसका ना वो है, इसका ना मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस पे ये है कि हर एक बंदे ना अपना माइंड सेट होता है सम टाइम, मतलब अभी ना वही हर एक बंदे का ना अपना तरीका है आगे जाने का। हर एक बंदे ने अपनी जर्नी अपने हिसाब से सोची हुई है कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। तो हम उसमें जज नहीं कर सकते किसी को। यार मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इंसान कहीं ना कहीं सोच समझ के ही या तो ना कर रहा होगा, या जो कर रहा है वो कर रहा होगा। अच्छा। तो हर एक बंदे का अपना हर एक बंदे का तरीका है अपना, कि उसको आगे कैसे बढ़ना है, बिल्कुल, है ना। तो वो उसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि हाँ, बट उसको पता होना चाहिए कि मैंने करना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। और उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैसे करना है, तो इस ओके वो छोटे कर रहा है, छोटे को ना कर रहा है, सीधा बड़े की तलाश में है, वो अप टू हिम या हर, है ना। बट ये कि उसको पता होना चाहिए बट कि मुझे करना क्या है। एक डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए। राइट। और एक और चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा कि जैसे कि आप इस लाइन में आए थे, तो उससे पहले जैसे कि आपने बताया था कि मेरे एक ही पॉइंट था कि मेरे को इसी लाइन में ही चलना है, और इसी लाइन में स्टार्टिंग से। तो आपका ये मतलब स्टार्टिंग से ही बना था प्रोग्राम के आने का इस लाइन में, या फिर? नहीं, वही मतलब जब सोची आती है ना, जब क्या बोलते हैं होश में आते हैं थोड़े से, 9th 10th 8th 9th 10th 8th में 9th में 10th में, तब हो गया था कि यार करना क्या है। बचपन से तो यार देख, पहले ना हमारे इंडिया में तो एक ना वही है, क्या बोलते हैं, ये तो फिक्स ही है कि बचपन में हर एक बच्चे को, जब हम थे ना, तो यही होता था कि यार क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना है। एक होता था ना कि क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना, यही होता था, है ना, यही होता है। बट फिर सीरियसली जब 8th में हुए 9th में हुए, तो पता लगा कि नहीं यार, हम तो यही कर सकते हैं ना। फिर सोचा कि तरीका क्या है, बस फिर पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये करना पड़ेगा, फिर उसमें घुस गए यार। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें समाज का एक बहुत बड़ा रोल है, कि वो जो है वो एक तरीके से पकड़ बना लेता है समाज अपने ऊपर ना, तो लोग उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं कि समाज बोल रहा है, उनके डर से, या कोई फैमिली के डर से, या फिर फैमिली की इज्जत की वजह से वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, उस वे से निकल ही नहीं पाते। क्योंकि आधे लोगों को अभी यही नहीं पता कि उनको क्या करना है, आधे लोगों को यही नहीं पता कि उनको करियर किस में बनाना है, या आधे लोग अपना जी रहे हैं तो सिर्फ एक समाज की वजह से कि समाज क्या बोलेगा। कहीं जगह ऐसी है कि समाज आजकल इस बात को लेके पॉइंट उठाता है कि हाँ, हमारे गांव का बच्चा है या हमारे शहर का बच्चा है, वो ये कर रहा है ना। तो वो उस दबाव के कारण बच्चा अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाता है और इस करियर को नहीं अपना पाता। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? अरे वो तो फाइट है ब्रो, फाइट है। अगर आपको वही है ना कि यार, यही तो है कि आपको फाइट तो करनी पड़ेगी अपने लिए। उसमें तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा, समाज से भी, लोगों से भी। उनसे लड़के काम नहीं चलेगा। आगे इस लाइन में जब आप घुसोगे, इस इंडस्ट्री से भी आपको झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है डेली, रोज उठ के। क्योंकि जब तक आप काम नहीं करते तो आप फ्री होते हो बिल्कुल। डेली उठ के अपने आप को कैसे अपने मोटिवेट करना है, अपने आप से लड़ना है। तो वो तो यार फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए हर एक में। इसका तो एक ही है कि आपको फाइट ही करनी पड़ेगी, घर वालों से, संसार से, समाज से, अपने आप से। और कोई रास्ता ही नहीं है। और समाज का काम ही बातें बनाना है। 4 दिन आपके बाद बनाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, वो अपने उसमें बिजी है, अपने उसमें बिजी। और अगर आप कुछ कर जाओगे, फिर वही संसार आपकी जो बात बनाता था वो बातें करेगा आपकी। फिर वही 4 बंदे आपकी बातें करते हैं, उसको देखा यार, ये देखा, उसको ये देखा। लाइफ में जो भी आपने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और कहीं ना कहीं समाज हमें दबा देता है ना। तो कई चीज़ें, इस चीज़ों से आपने बताया कि हमें खुद फाइट करना होता है, तो खुद हमें डिसीजन लेना होता है ना। उस चीज़ का एक तोड़ निकलता है कि हाँ, हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो हम पहले से अगर सोच के चलते हैं उस हिसाब से, उसी डायरेक्शन के साथ, तो कहीं ना वो एक ईजी निकल के आती है लाइन। हाँ होता है, बट यार
सम टाइम ना लाइफ में कुछ ऐसे मोड़, हम मेरी तो नहीं, मतलब जैसे, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको सम टाइम कि थोड़ा लेट रियलाइज हो कि मुझे ये करना है, हाँ, रिग्रेट कि ना हो बाद में। हाँ रिग्रेट भी ना हो। मुझे लगता है अगर आपको लेट भी रियलाइज हुआ ना, तो आपको तब भी ये नहीं होना चाहिए कि अब टाइम निकल गया। तो मेरे को लगता है कि जब जागो तब सवेर, अगर आपको जब महसूस होने लग गया ना कि नहीं यार ये करना है, तो आपको उस दिन से लग जाना चाहिए। ये नहीं कि यार अब तो मैं लेट हो गया, ये हो गया, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए। मेरे को लगता है व्हेन यू रियलाइज कि आपको ये करना है, आप उस दिन से भी आप करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेट नहीं होता मेरे को लगता है कभी भी कुछ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको जब लगे कि हाँ यार यही करना है, आपको खुशी मिल रही है, आपको फिर करना चाहिए। ये नहीं कि अब तो मैं 35 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो ये एज फैक्टर है ना, लोग सोचते हैं कि हाँ अभी मेरी एज बढ़ रही है, तो एज की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, काम की तरफ थोड़ा कम हो जाता है। रहता है। एज तो तो जस्ट नंबर, वो तो आपके ऊपर है ना, आप अपने आप को कितने का दिखा रहे हो। अच्छा, आज के टाइम में यार ऐसी हालत है लोगों की ये हालत है ना आजकल। 25 साल के लड़के भी ऐसे लगते हैं जो 35 साल के खत्म हो रखे हैं, हाँ, है ना। और 50 साल के लड़के भी आदमी ऐसे लगते हैं कि 40 साल के हैं, 35 साल के हैं। वो तो यार अपने आपकी बॉडी आपके हाथ में, आप कैसे बनाना चाहते हो, कैसे दिखना चाहते हो। वही है, मेंटेन करना पड़ता है हर एक मेंटेन चीज़ यार, को। वर्कआउट, मेहनत अपने ऊपर जब आप इस लाइन में हो तो आपको अपने शरीर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान। है ना। और मेरे को लगता है इस लाइन में ना भी हो फिर भी यार, मेरे फिर को भी लगता चलो, वो तो हाँ, हेल्थ लाइफ स्टाइल है हेल्थ अपना, है ना, लाइफ वो तो अपने पार्ट है लाइफ का, पार्ट है लाइफ का। अगर आप चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, बॉडी के साथ ही कर रहे हो। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो बॉडी तो मस्ट है कि आपको अच्छी हेल्थी और मतलब ध्यान रखना चाहिए बॉडी का। तो आपने जैसे कि एक्टिंग के चैलेंजेस भी बता दिए हैं ना, आपकी लाइफ जर्नी भी बताई आपने कि हाँ इतना टाइम हो गया था और इतने टाइम से आपने ये स्टेप लिए हैं। काफ़ी चीज़ें आपने कवर की है, और जो स्ट्रगल आपने किया है, इसको हम स्ट्रगल नहीं कह सकते, इसको हम शायद एक तरीके से हार्ड वर्क कहते हैं, हार्ड है ना। वर्क, स्ट्रगल भी नहीं, हार्ड वर्क। और ये इसको वो भी बोल सकते हैं कि प्रोसेस, प्रोसेस, ये प्रोसेस था कि हाँ ये ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे था, ऐसे हुआ। चैलेंजेस कह सकते हैं कि आपने उस चैलेंजेस को लेके जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए, उससे आपने एक तरीके से सीख के अपने आप पे काम करके आगे ही बढ़े हो, और आगे बढ़ते भी रहोगे, है बढ़ते ना। रहोगे। हाँ। तो मेनली ये चीज़ें थी जो हमने वीडियो में कवर करनी थी, कि आपको एक तरीके से जो आपने चैलेंजेस अपनाए हैं, जो आपने फेस किए हैं, और आगे आप ऑलरेडी आप कर रहे हो। ऑडिशंस वैसे कितनी बारी देने पड़ते हैं ऑडिशंस? ये ऑडिशंस तो यार देख हमारा काम है यार, जब हमें काम मिल जाता है उसके बाद भी ऑडिशंस तो होते रहते हैं। मतलब एक्टर की जॉब भी जब वो फ्री होता है, एक ही जॉब होती है कि ऑडिशंस, वो तो हमें आज भी देने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपको कोई बुला रहा है तो एक बार तो ऑडिशंस लेगा कि यार ये स्क्रिप्ट है, ये कहानी है, आप इसको एक बार करके देखो कि कैसे होगा कैसे नहीं, देन फिर लुक टेस्ट, ये वो। ऑडिशंस तो नींव ही, ऑडिशंस ही इसकी नींव है। अच्छा प्रिंस पाजी, मैं एक और चीज़ में कवर करना चाहूँगा, ये जो आर्टिस्ट कार्ड चल रहा है आजकल, तो यार ये क्या चल रहा है इंडस्ट्री में? आर्टिस्ट का मैं भी सुन रहा हूँ, लोग आर्टिस्ट कार्ड बनवा रहे हैं, फेक वो चल रहा है। ओ यार ये तो कुछ नहीं है यार, वैसे पंजाब में नहीं है आर्टिस्ट कार्ड का इतना ज़्यादा, बॉम्बे है। तो बनते हैं आर्टिस्ट कार्ड बनते हैं, बट अब नहीं मेरे को। अब वो अब तो पहले के पहले के टाइम में होता था ज़्यादा कि आर्टिस्ट कार्ड है नहीं है, आपको फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ पे फिल्म सिटी में वो नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलेगी वो। बट अब तो उसका कम हो गया, पहले तो बहुत था। अब पंजाब में तो है ही नहीं, अच्छा, पंजाब में नहीं है आर्टिस्ट कार्ड का सिस्टम। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने आर्टिस्ट कार्ड बनवा लिया, पैसे ट्रांसफर करे, अगले दिन बंदे ने फ्रॉड कर दिया, फोन ही नहीं यार उठाया ये तो ये तो बहुत और लोग कर भी देते हैं ट्रांसफर, हाँ कि हमें एक पेशेंस लेवल है नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में कर दिया अरे उठा यार के। हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे बैठे हैं यार, अभी ठग तो बहुत है। वो ये ना आप किसके हत्थे चढ़ रहे हो वो मैटर करता है यार, बहुत है ठग। और ये सेम चीज़ लड़कियों के साथ भी होती है। लड़कियों का बहुत सारे लोग गलत यूज़ करके उनको कुछ, मतलब लड़कियां यूज़ हो जाती है गलत हाथों में, फिर उनका कुछ बनता भी नहीं है, वो यूज़ भी हो जाती है। देन फिर उसमें से वही आती है खबरें, डिप्रेशन में चलेगी, सुसाइड कर ली, या फिर अपनी लाइफ की ऐसी तैसी फेर ली, गलत धंधों, मतलब गलत चीज़ों में पड़ गई। वो यही होता है कि आप किसी फ्रॉड के हाथ चढ़ जाते हो, या किसी, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, वही मैं बोलता हूँ। अच्छा प्रिंस पाजी, मैं एक और चीज़ कवर करना चाहूँगा कि जैसे कि बोल्ड सीन्स होते हैं कहीं ना, हमें करने ही पड़ते हैं ऑलरेडी।
इतने हद लेवल पे नहीं, लेकिन कई बार स्क्रिप्ट वो कैरी होती है कि आपको उससे मेल खा रही होती है, तो उसको कैसे फेस करना चाहिए? क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, या आज के जो अगर हम पुराने जनरेशन की भी बात करें, तो वो उस मोटिव से नहीं सोचती है। उनका दिमाग होता है कि हाँ यार फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते हैं, या फिर अगर देखते भी हैं तो इसमें ये गलत है कैरेक्टर, ये गलत चीज़ें है ना। तो उसको आप कैसे मोल्ड करना चाहोगे कि उसको कितनी ज़्यादा वो एक अहमियत है यार कि वो एक अहमियत मेल तो- खाती है हाँ, यार चीज़ ये तो की। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है कि आपने करने नहीं करने हैं, है ना। जब आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है, फिर यार स्क्रिप्ट की डिमांड बड़ी बड़ी फिल्मों में भी होता है ना। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड यार देखो, फिर डायरेक्टर तो चाहिए, वो कहानी को चाहिए, फिर उसके बाद बात आ जाती है आपकी पर्सनल, आपने करना है नहीं करना है ना। यार एज एन एक्टर मुझे लगता है कि यार हर एक बंदे की इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि उसको करना नहीं करना है। जैसे एज एन एक्टर मुझे नहीं कोई दिक्कत नहीं है करने में, मैं क्योंकि यार जब हम करते भी है ना, जैसे मैंने पहले भी, तो वो ऑन सेट तो यार 25 लोग खड़े होते हैं यार, कोई नीचे बैठा है कैमरा लेके, सॉरी रिफ्लेक्टर लेके, इधर लाइट वाला खड़ा है, ये वो, तो वो बहुत प्रोफेशनली शूट होता है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसा दिखता है, मतलब वो, बट वो फिर भी यार कि अपनी चॉइस होती है ना कि आपको करना नहीं करना, वो इंडिविजुअल है, वो मेरे को नहीं लगता है। एक्टिंग लाइन जो है ना, उसको एक एक्टिंग के तौर पे ले, है ना। ऐसा ना ले कि उसको पर्सनली हम कैरेक्टर को जज करने लग जाए, क्योंकि लोग होते हैं कि पर्सनली जज करने लग जाते हैं, वो तो वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में चले जाती है जाता है। बट यार अब तो थोड़ा हो गया है, लोग ना ब्रॉड माइंडेड हो गए अब तो ब्रॉड माइंडेड हो गए, थोड़ा बहुत, हाँ फिर भी, बट और उसके बाद करना नहीं करना वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको करना नहीं करना है, करना ही करना है। आपका मन है तो आप करो, नहीं है मन है तो मत करो, है ना। तो ये तो यार इंडिविजुअल डिसीजन है। और मेरे को लगता है आजकल लोग ओपन माइंडेड हो गए, देखने वाले भी ओपन माइंडेड हो गए, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ जगहों पे होता है कि यार नहीं ये क्या लग गया। ओटीटी आ गया तब से तो बहुत ज़्यादा ओटीटी आने से तो बहुत, क्योंकि उसमें सेंसर तो होता नहीं है। हाँ बट ठीक है, मेरे को लगता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार जरूरत है भी नहीं तब भी कि हाँ वो चीज़ें थोड़ी समटाइम आजकल हो रहा है ऐसा भी कि ज़रूरत नहीं होती है, बट कि हाँ ओटीटी पे तो लोग उसका फ़ायदा ले लेते हैं कि यार डाल दो, ये भी डाल दो, सीन डाल दो। वो थोड़ा गलत हो जाता है कि ओटीटी पे आपने कोई स्क्रिप्ट, वो चीज़ नहीं कह रही है, डिमांड नहीं कर रही, और उसका मोटिव भी नहीं हो रहा है स्क्रिप्ट में, है ना। वो चीज़ें गलत हो जाती है थोड़ी। हाँ वो थोड़ा आजकल लोग उसका वो ओटीटी का थोड़ा फ़ायदा लेने लग गए हैं कि लोगों को खींचने के लिए। बट मेरे को लगता है कि अगर डिमांड है तो उसके बाद फिर इंडिविजुअल आपका डिसीजन नहीं करना है, आप किसी को बोल नहीं सकते सही गलत। और जो मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा, मार्शल आर्ट आपने ये भी स्कूलिंग टाइम से करते आ रहे हो ना? हाँ बस स्कूलिंग के बाद ही, हाँ तब जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तभी मैं मार्शल आर्ट भी ज्वाइन कर लिया था। तो हाँ बट वही था कि यार वही तैयारी, वही है कि फॉर्म्स बहुत हैं मार्शल आर्ट की ना। जो मैंने सीखे वो टाइकोंडो है, उसमें टाइकोंडो में ज़्यादा किक्स है, किकिंग ज़्यादा। अच्छा, तो किसी को किक तो नहीं लगाएगा? नहीं, अरे मैं तो दिखावे के लिए सीखी थी। मतलब होता ना कि एज एन एक्टर को लगता था कि यार अगर आप एक्शन कर रहे हो तो आपको स्टाइलिश लगना चाहिए करते हुए, बिल्कुल, ये ना लगे कि अनाड़ी मार रहा है। तो दैट्स वाई मेरे को लगा कि नहीं यार सीखना चाहिए, फिर मैंने सीखा था टाइकोंडो। और डांस के ऑडिशंस वगैरह भी देते थे? मैं डांस के मैंने बहुत कम ऑडिशंस दिए हैं, क्योंकि मेरे को ना बेसिकली एक्टर ही बनना था। अच्छा, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है। मेरे को वही कि यार मुझे लगता था एज एन एक्टर जो बहुत अच्छा डांस करता हो, जिसको एक्शन भी आता हो, और जो गिटार गुटूर प्ले कर लेता हो, कि देखने में कि हाँ बंदा सब कर अच्छा, गिटार भी बजा लेते हो? हाँ गिटार प्ले कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से फिर मेरे को लगता था कि नहीं, इस हिसाब से मैंने तैयारी की थी। अच्छा प्रिंस पाजी, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपने छोड़ा हो? नहीं यार मतलब एक तरीके से आपके अंदर तो एक तरीके से सारे टैलेंटेड, मल्टी टैलेंट हो आप। हाँ सारी चीजें आपने कर ली है, बहुत चीजें है ना। आपने गिटार भी बजा लिया। हाँ ये मेन चीजें तो सारी होगी, बट फिर भी मेरे को लगता है बहुत चीजें लाइफ में जो करनी। तो अभी आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि और थोड़ा सा हटके और भी कुछ ग्रैब करना चाहिए चीजें? यार मेरे को ना मतलब स्विमिंग बहुत कम आती है। अच्छा, मेरे को लगता है कि मेरे को ना वो होता है कि ऐसे बिना हाथ मारे ऐसे चल रहा है बंदा, अच्छा, वैसी वाली सीखनी है मेरे को यार। अभी उसकी मैं ना सोच रहा हूँ कि कब वो उसकी करूँगा तैयारी। अच्छा, स्विमिंग में तो थोड़ा सा अगला है कि सीखने की, तो वही कहता हूँ एज एन एक्टर आप जितना सीखोगे उतना कम है ब्रो, सीखते रहना चाहिए। चलो स्विमिंग भी सीख ली एक तरीके से आपने। बातों में। अब भी देख रहे हैं वो एज्यूम कर रहे हैं एक्टर के तौर पे ना कि हाँ वो वेव कर रहे हैं। सही है यार, मेरे को लगता है कि जितना आना चाहिए, जितना आए उतना कम।
हाँ, जितना सीख सकते हैं उतना ठीक है। बट आज की अगर मैं बात करूँ ना, आज के जनरेशन में ना वो पेशेंस लेवल खत्म हो गया नहीं है ब्रो, है ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पेशेंस लेवल ही नहीं है वो किसी में, वो हर एक चीज़ में नहीं है, वो रिलेशंस में नहीं है लोगों की, वो लाइफ्स में नहीं है, वो अपने काम को लेके नहीं है, वो किसी भी चीज़ में आज के टाइम में पेशेंस है ही नहीं। उनको हर समय कुछ चाहिए होता चाहिए। है। रील को ले लो, टक, हाँ, 2 सेकंड में रील देखी, कम, रील आगे खत्म, फॉरवर्ड है ना। इंसान देखा 4 दिन नहीं, चल ठक नया, है ना। वो अपना काम देखा 2 दिन में कुछ नहीं बन रहा, नया। पेशेंस ही नहीं है, किसी चीज़ को अच्छे से जानते ही नहीं है, मतलब जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो काम कर रहे उसमें घुसने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार 2 महीने में कुछ बंद तो रहा नहीं है, है ना। हाँ, छोड़ देते इंसान चलो। में, इंसान को घुसने की, पढ़ने की कोशिश नहीं करते। यार नहीं यार, ठीक ही नहीं है, ये तो ऐसा सा लग रहा है, चल भाई काटा अगला। ये जनरेशन है ब्रो आज की, हाँ। यही जनरेशन है आज की। आप तो, हम तो आज जनरेशन के हैं, हम तो पाले पड़ते रहते हैं इस लोगों से। पेशेंस ही नहीं है यार लोगों में, Patience नहीं है। लड़कों में लड़कियों में पेशेंस ही नहीं है यार, खत्म हो गया है सब कुछ। अभी था एक लड़का था, आप लगाओ कि जिम में मुश्किल से वो होगा 15 और 14 साल का। वो जिम में एक 35 ईयर्स के बंदे को बता रहा है, एंड उसको हो गए 11 से 12 साल लगाते हुए जिम। वो उसको बता रहा है आपको ना गलत लगा रहे हो ये ना। ऐसा नहीं है कि चलो वो, पर वो लगा गलत नहीं रहा था वो। फिर उसने, बंदे ने भी कुछ नहीं बोला, उसने कहा चलो ठीक है। मतलब आप ये देखो कि आज की जनरेशन को क्या हो गया है। क्या हो गया ब्रो, बहुत बुरा हाल है यार। यूट्यूब पे आपने वीडियो समटाइम मुझे लगता है कि मैं गलत जनरेशन में जन्म ले लिया मैंने ना। मेरे को सच में, मतलब मैं जितना आप बोलते हो ना, मैं देखने में मॉडर्न हूँ, ये वो हूँ, बट मेरे विचार जो है ना बहुत ही वो है, अच्छे वाले विचार है मेरे। तो समटाइम जब मैं देखता हूँ ना आसपास हो क्या रहा है यार ये दुनिया में, हाँ, तो मेरे को लगता है कि यार गलत युग में जन्म ले लिया मैंने तो यार। हमारे टाइम में तो यूट्यूब ये, मतलब ये तो चलो बाद में आया, बाद में 2012 से 11 से ज्यादा देखने लग गए है ना। मतलब हम नहीं, मुझे को लगता है कि गलत जनरेशन में आ गया। सत्य में आना चाहिए था, क्योंकि यार हमसे किसी का बुरा नहीं होता ना, हम किसी का बुरा कर ना, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बुरा करके चले जाते हैं तो हम बोलते हैं चलो जाओ नजारे जाओ नजारे लो। क्योंकि वही है कि यार हम, कोई बुरा करके चला गया, हम उसका बुरा करने के लिए अपना एक तो मेरा टाइम जाएगा, नंबर 2 फिर मेंटल हेल्थ की सोचूंगा, इससे अच्छा मैं अपना काम ना कर लूँ। तो मेरे को लगता है जनरेशन ही गलत है ना, फिट नहीं बैठते। बट फिर भी हम देखने में जितने वो लगते हैं ना कि ये मॉडर्न, दिल से उतने देसी है थोड़ा सा। टाइम बहुत ही बलवान है। टाइम जो है वो सबको एक ना एक बिल्कुल ही जमीन पे लाके खड़ा कर देता है। जो यहाँ उठा होता है ना, सोचता है कि भाई मैं घमंडी हूँ या ऐसे हूँ, या मैं बहुत, मेरे पास पैसा है, पैसों का लोभ झाड़ता है। गलत करके आप कहाँ जाओगे भाई? गलत करके आप किसी के साथ जाओगे ना, घूम फिर के गलत आपके पास ही आएगा। ये मैं तो बहुत मानता हूँ इस चीज़ में। कोई गलत करके जा रहा है उसको जाने दो, ओके बाय। कोई भी हो, फैमिली में, रिलेशन में, यारी दोस्ती में, किसी भी चीज़ में, वो गलत करके गया है तो उसको बोलो ओके बाय। बहस ही ना करो, ना लड़ो, ना उससे सवाल के जवाब मांगो, कुछ भी ना मांगो। तो क्यों टाइम वेस्ट करना अपना? उसके अलावा वो समा वही बलवान है यार, घूम फिर के ना उस पर आएगा ही आएगा। घूम फिर एक दिन उसको रियलाइज होगा कि यार मैंने क्या कर दिया था यार। समझ रहे हो, है ना? तो ये मेरे को लगता है कि वी वर्क होने को सिर्फ रेगुलरली अपने अपने काम करते रहो, बाकी सबको जवाब अपना मिल जाता है यार टाइम के साथ। बिल्कुल ना बिल्कुल। किसी का बुरा करने के लिए, या किसी ने ये कर दिया उसके साथ मैं क्या ये कर दूंगा, इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करो। टाइम और अपनी एनर्जी, ऊपर से अपने ऊपर नेगेटिव ऑरा ना लेके आओ कि यार, इससे अच्छा भी पॉजिटिव अपना सही करते रहो। भगवान बैठा है सब कुछ देखने हाँ यार, सर्कल है, घूम के ब्रो आएगा ही आएगा। आएगा। अब किसी का कितना भी पागल बना लो, कितना भी धोखा कर लो, झूठ बोल लो, फ्रेब कर लो, अगर सामने वाले के दिल में कुछ वैसा नहीं है और आप कर ही जा रहे हो, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना, वो घूम फिर के एक दिन आप पे आएगा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। तो इससे अच्छा उसको छोड़ो, लीव इट, और अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करते रहो, ध्यान दो। लाइफ है यार, बहुत लाइफ है, पार्ट है, बहुत मिलते हैं ऐसे एक थोड़ी। आज तभी तो कहते हैं हम गलत युग में पैदा हो गए। है ही ऐसे आजकल सारे। नहीं, बिल्कुल है। चीज़ों को ना एक तरीके से वो हम खोते जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को खोते जा रहे हैं। चीज़ें होनी चाहिए थी, बट ठीक है, चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरे को लगता है ना, अगर कोई हमारे साथ गलत करके जा रहा है ना, वो किसी भी रिलेशन में हो, यारी दोस्ती में हो, फैमिली में हो,
हमें लगता है कहीं ना वो करके नहीं जा रहा, हम करने देते हैं, हम अलाउ करते हैं, हम अलाउ करते हैं। और मेरे को लगता है कि धोखा वो दे के नहीं गया, धोखा हमने करवाया है, क्योंकि आप स्मार्ट नहीं थे उतने, या आप उसके बहाव में बह गए, या जो वो दिखा रहा था बंदा आप उसके दिखावे में चले गए, तो उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। तो उसको कोसने की बजाय अपने आप को देखो, भाई तू कहाँ स्टैंड कर रहा है, तेरी गलती है, वो तो कुछ करके नहीं गया। मेरे को लगता है तो ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को, जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है आपके साथ। तो अब देखो कि आगे आप क्या कर सकते हो, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, सो हो गया, सब छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। हाँ वो ये सर्कल है, भगवान भगवान देखता है सबको। मतलब मेरे को लगता है कि किसी का हम सोचेंगे यार ये वो, उससे अच्छा तो हम अपने काम पे ध्यान दें, वो मेरे लिए प्रोग्रेसिव है। आजकल मैंने वही चीज़ देखी है पाजी कि अगर हम साइलेंट वे से काम करते हैं ना, कि कुछ जो बोल रहा है सुनते रहो बस, है ना, तो वो उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है एक तरीके से बंदे की, हम उस पे भारी पड़ते हैं एक तरीके से। अगर हम आजकल बोलेंगे अगले वाला बैठा है यार बोलेगा, वो तो बोलेगा भी, मेरे को आप बोलोगे वो बोलोगे, वो अपनी एनर्जी वेस्ट है ब्रो। अपनी आप जो एनर्जी कहीं और लगा सकते थे, वो आप उसके साथ मत्था मार रहे हो कि या तो उससे सवाल जवाब कर रहे हो, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे नहीं हुआ, कब किया, है ना। आप उससे इतने सवाल मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, सवालों के जवाब वही टाइम अपने प्रोग्रेसिव टाइम में लगाओ यार। वो ना तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और अपने काम से जवाब देना चाहिए। मेरे को लगता है काम से जवाब दो, काम से जवाब दो। जो कर रहा है, जो बोल रहा है, बोलने दो। कर लिया वो खुश हो गया, हाँ जी मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। उसको क्या पता भी जो तूने किया वो तो कल को पता चलेगा ना। तो यही बात है कि अपने अपने काम करते रहो, सक्सेसफुल बनो अपने लिए, बिल्कुल अपने ऊपर किसी के साथ मत्था मारने की बजाय, किसी के साथ झगड़ने की बजाय। यार मेरे को लगता है जो झगड़ते हैं ना किसी के साथ, सम टाइम क्या होता है कि आपको सामने से वो होता है कि झगड़ मेरे साथ। मेरे को लगता है वो जो उसका झगड़ेगा ना, वो सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा। अब मैं उसके साथ झगड़ूंगा यार, उस 10 बातें उससे करूंगा, फिर पूछूंगा, फिर मैं पागल थोड़ी हूँ यार, इतना भी मैं तो अपना टाइम तेरे को दूंगा। मतलब तू तो आई फुद्दू, मैं थोड़ी पागल बनूंगा तेरे साथ यार। बिल्कुल अरे तू बोलता रहे भाई, ओके ओके डन, गुड 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 फॉर यू, गुड फॉर यू। मतलब मैं काम करूंगा ना यार, मैं क्यों अपना मत्था मारूंगा वहाँ फालतू की बातों में। भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू झगड़ लड़ कर ले, फोन मेरे को उठाएंगे नहीं हम। है कि नहीं। तो काम करो ना यार, काम पे जरूरी है पाजी आपका, जैसे कि आप जितना अपने आप को, यही फर्क है ब्रो सक्सेसफुल इंसान में और खराब जो जिसने लाइफ खराब कर ली। क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा है ब्रो कि आपको हर कोई यूज करेगा, बट अगर आप किसी के यूज में आ भी गए हो ना, तो हमको प्राउड होना चाहिए ना कि यार मैं काम तो आया उसके। काम तो है, राइट। ये नहीं कि मैं तेरे काम आया, तुम मेरे काम क्यों नहीं आया। आजकल लोग सुनाने लग जाते हैं कि हाँ मैंने तेरा काम किया है, कि अब मैं तेरे काम आया तो तू उसका मेरे को वो कर, भरपूर कर उसका। हाँ भरपूर कर, है ना। कि या फिर हम सम टाइम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि मैंने किया ना, कि ये मैंने अच्छा किया ना, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, उसके दिमाग में भी ऐसा क्यों होना चाहिए भाई। उसकी लाइफ में वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा, उसने जो कर दिया उसने अपने हिसाब से ठीक कर दिया। अपनी लाइफ है बाजी, हम जो कर रहे हैं, मतलब जो कर रहा है करने दो। सही गलत तो यार इंसान को थोड़े टाइम बाद ही पता लगता है कि क्या सही किया क्या गलत किया। आप किसी का बुरा मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो यही रहता है कि यार मेरे से किसी का बुरा ना हो, 4 बंदे मेरा यूज करके चले जाए, इट्स ओके फॉर मी। मेरा कोई गलत करके चला जाए, इट्स ओके फॉर मी, बट मेरे से किसी का गलत ना हो। मेरे को, मैं वो चीज़ ले सकता हूँ, मैं सह लूँगा कि यार मेरे साथ गलत कर दिया वो, और बट मैं वो चीज़ नहीं सह सकता कि यार मैंने किसी का गलत कर दिया और मैं शीशे में खड़ा अपने आप से सवाल जवाब कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कोई यूज करके चला गया, फ़ायदा उठा के चला गया, ओके, बट मैंने किसी का तो नहीं उठाया ना। तो मैं शीशे में अपने साथ बात आंखों में आंखें करके देख के कर सकता हूँ कि नहीं यार तू तो ठीक है। बिल्कुल बाजी, सोच डिपेंड करती है। हाँ, सोच, अगर आप सोच लेके चल रहे हो एक सही मोटिव के साथ, सही तो चीज़ें सही होती है। और हमें लोगों की तरह थोड़ी बनना है यार। हमारे गोल्स, हमारे निशाने कुछ और है, हमने जहाँ पहुँचना है। हमें ऐसी बातों में पड़े रहेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, फिर तो पटाखा पै गया। हाँ सही बता रहा हूँ मैं तो। यही यार यही फर्क होता है, हाउ वी मोटिवेट अवरसेल्फ। हाँ बिल्कुल। इन चीज़ों से उठना पड़ता है यार। कोई बुरा कर गया, अच्छा कर गया, माड़ा कर गया, यूज कर गया, ओके, लाइफ है यार, किसी के तो काम आए। बिल्कुल, है ना। उसको अच्छे वे में लो कि यार मैंने तो उसका अच्छा किया था, मेरे दिल में तो कुछ ऐसा नहीं था, बट वो कोई यूज कर गया, इट्स ओके, हमने अच्छा किया, हमने वो अच्छा हमने उसके लिए सोचा, वो गलत कर गया, कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। कल को और ये भी ना सोचो कि यार उसके साथ बुरा हो जाए कल को, भगवान करे उसके साथ भी अच्छा हो, सब अच्छा हो। राइट। जैसे कि आपने बताया लाइफ में ऐसे ऐसे आपने चैलेंजेस एक तरीके से फेस किए हैं, और सारी चीज़ें आपने कवर करी है,
और यहाँ तक आप इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि आज आप एक अदाकार, एक जानी मानी हस्ती बन चुके हो, जो कि सबके सामने आने वाला है यार, लगे हुए हैं। मतलब कि पोस्टर भी आप देख सकते हो, अभी भी लगे होंगे। हाँ लगे होंगे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आप जीरकपुर में भी देख सकते हो कि अभी पोस्टर जो है वो प्रिंस पाजी के लगे होंगे। अदाकार के नाम से वेब सीरीज है, तो जिन भाइयों और बहनों ने नहीं देखी वो जाके जरूर देखें, क्योंकि जो उस कैरेक्टर जो उन्होंने निभाया है और कैरेक्टर के साथ जो स्टोरी है वो बहुत ही मेल खाती है। तो उसको जब आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे कि प्रिंस पाजी ने जो कैरेक्टर अपनाए हैं, कैसे उसमें वो कैरेक्टर के साथ अपना खेले हैं। तो हमारा काम यही नहीं होता है कि एक्टिंग का, कि सिर्फ भाई हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली, डायलॉग बोल दिया, यही नहीं तो होता बहुत भाई। चीजें स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको कई बारी पढ़ना पड़ता है, फिर जाके वो चीजें निखर के आती वो है। पीछे की मेहनत जो है ना, वो उनको नहीं दिखती ना, वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ वही दिखता है स्क्रीन में कि पर वो आपके वेब सीरीज में दिख रही है। हाँ, वो दिख वो रही है। बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कैरेक्टर जो है ना हाँ। वो बोल रहे हैं एक तरीके और से। वो एक कहानी भी, एक बेसिकली एक एक्टर की, एक आर्टिस्ट की कहानी है ना, तो मेरे को लगता है लोग रिलेट भी कर पाते हैं, खास करके एक्टर्स या आर्टिस्ट। मेरा मन खुश हो गया था देख के पाजी वेब सीरीज। थैंक यू ब्रो। ऐसी कोई भी पंजाबी वेब सीरीज मैंने देखी है ना, मेरी पहली वेब सीरीज होगी जो मैंने आपकी देखी थी, थैंक यू। और हर एक एपिसोड मैंने देखा है पाजी। मैं सेकंड एपिसोड की खुद वेट कर रहा था कि कब आएगा। वो तो चलो आपने ठीक है, वो अगले दिन आ गया, लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर था। Thank you, bro. कैरेक्टर के साथ स्टोरी भी अगर मैं बात करूं, जो डायरेक्शन है वो भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल डिफरेंट था यार, बहुत different पंजाब में कभी ऐसा कुछ आया नहीं, लोगों ने प्यार दिया, अच्छी बात है यार। और आगे भी पाजी प्यार मिलता रहे। आई थिंक इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, है ना? आएगा ब्रो, हाँ, तो आएगा। जल्दी उस पे अब काम भी उसका- चल रहा है अभी, स्क्रिप्ट पे ना काम बस चल रहा उसका इंतजार रहेगा। तो पहले जिन्होंने नहीं देखी भाई और बहनों ने, वो जाके आपकी वेब सीरीज जरूर देखेंगे। यूट्यूब पे हम लिंक शेयर कर देंगे। है। थैंक यू प्लीज देखना यार सारे जाके ना, हाँ, जिन्होंने नहीं देखी है। बाकी पाजी आपने अपना टाइम निकाला, कीमती समय निकाला, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा रहा आपसे मुलाकात करके। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अपनी तरक्की हासिल करते रहो और आगे ऐसी मुलाकात हमारी होते रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वैभव पॉडकास्ट के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, प्लीज वॉचिंग।